बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में 4 अगस्त 2024 को बेरुंदा विश्राम गृह में एक दिवसीय कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जियालाल जी अहिरवार, प्रदेश प्रभारी मध्य प्रदेश, विशिष्ट अतिथि माडी के सिरसवाल जी, पूर्व जौन प्रभारी भोपाल माननीय अनोखीलाल, माननीय जिला प्रभारी बसपा सीहोर माननीय संजीव बौद्ध जी, जिला अध्यक्ष बसपा सीहोर माननीय नरसिंह भारती जी, जिला महासचिव बसपा सीहोर माननीय एनपी सागर जी, जिला सचिव बसपा सीहोर माननीय रामाधार चौधरी जी, विशिष्ट समाज सेवी बुधनी माननीय महेंद्र कनेरिया जी, पूर्व जिला कोषाध्यक्ष बसना सीहोर माननीय कोमल सिंह नागर जी, विश्व प्रभारी बसपा बुधनी माननीय जेपी मेहरा, विश्व प्रभारी बसपा बुधनी अध्यक्षता माननीय काशीराम बर्दे जी, विश्व अध्यक्ष बसपा बुधनी। कार्यक्रम का संचालन भीम सिंह बौद्ध जी, विश्व महासचिव बसपा बुधनी ने किया। बताते चले मुख्य अतिथि माननीय जियालाल जी ने कहा कि पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वह बुधनी में होने वाले उपचुनाव को लेकर विधानसभा में जगह जगह पार्टी की मीटिंग करें। उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बुधनी चुनाव को लेकर चर्चा भी की जाएगी। विशिष्ट अतिथि माननीय अनोखीलाल मालवीय जी ने कहा कि सीहोर जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, जहां जिले प्रशासन के अधिकारी भी मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। जिले में 13 अगस्त 2024 को जिला स्तरीय अपील है, जहां जंगी प्रदर्शन किया जाएगा। अधिक से अधिक जनसंख्या में मौजूद रहे। माननीय जिलाध्यक्ष संजीव बौद्ध जी ने कहा कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति व मुस्लिम समाज के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान प्रशासन के द्वारा किया जाता है। ग्राम झाली में अनुसूचित जाति, जनजाति की जमीन का मामला हो, ऐसी कई समस्याएं पूरी विधानसभा में है। माननीय डीके सिरसवाल जी के द्वारा विधानसभा के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को कहा गया कि पार्टी की सदस्यता चल रही है, उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता बनाएं, जो पार्टी के सदस्य बनने के लिए 50 रुपए की सदस्यता शुल्क देकर पार्टी का प्राथमिक सदस्य बन सकता है। जिला महासचिव नरसिंह भारती जी ने कहा कि जिले की चारों ओर विधानसभा में पार्टी का बहुत तेजी से सदस्यता बनानी चाहिए। इसका अभियान चल रहा है, जिसमें लगभग पूरे जिले में हमें पार्टी का सदस्य बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जिले में सत्ता एवं मादक सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिस पर प्रशासन की कोई नजर नहीं है। माननीय जिला सचिव एमपी सागर ने बताया कि हमारे सीहोर जिले में जो सरकारी योजनाएं चल रही है, उसमें पात्र लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और अपात्र लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसलिए जिला स्तरीय जंगी प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी वर्गों से अनुरोध है, जिस भी साथियों को कोई समस्या है वह आवेदन दे सकता है, जिसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी आपकी समस्या की बात रख सकेगी। कार्यक्रम में मौजूद लोगों में हरिशंकर मेहरा, विधानसभा उपाध्यक्ष मोर सिंह सूर्यवंशी, कमल वर्मा, पवन हरियाले, अर्जुन बौद्ध, संतोष कलोशिया, हरिप्रसाद, राधेश्याम धनवारे, कैलाश यादव, जितेंद्र यादव, रोशन बरखने, जितेंद्र कदम, प्रभुदयाल जांगड़े, मनमोहन बाकुरिया, संजय इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुमेर सिंह आमले की रिपोर्ट। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय जियालाल अहिरवार जी, प्रदेश प्रभारी मध्य प्रदेश, हमारे इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित चलकर आए हमारे परम आदरणीय डीके सिरसवाल जी, पूर्व प्रभारी भोपाल, हमारे सीहोर जिले के जिला प्रभारी हमारे बड़े भाई अनोखीलाल मालवी जी, हमारे जिले के महासचिव हमारे छोटे भाई नरसिंह भारती जी, हमारे साथ जिले का काम देख रहे जिले के सचिव आदरणीय एनपी सागर साहब, हमारे बीच में बाबूजी हमारे वरिष्ठ समाज सेवी और कार्यकर्ता, वरिष्ठ पूर्व शिक्षक आदरणीय रामाधार चौधरी साहब, पुलिस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधानसभा के हमारे अध्यक्ष भाई काशीराम बर्दे जी, और बुधनी विधानसभा के बेरुंदा तहसील के कोने कोने से आप लोग आए। आप सभी लोगों का मैं आभार करता हूं कि आप लोगों ने इतनी बरसात में अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में आप लोग शिरकत करने आए, इसलिए मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ कि आप लोगों ने अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अभी हमारे पूरे वक्ताओं ने आप लोगों को अपनी अच्छी बातें रखी, कहीं ना कहीं उस बात में निकल के आया कि हमारा जो समाज है, जैसे हमारे बाबूजी माँ साहब ने कहा कि हमारा समाज इतने परसेंट अगर हमारे साथ अगर हो जाता है तो हम लोग इस विधानसभा को जीत सकते हैं। उनकी बात में दम है, लेकिन हमें कम से कम 100 लोग ऐसे चाहिए इस विधानसभा में जो दिन रात काम करें, तब हम उस सीट को जीत सकते हैं। और कोई दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है, सब काम संभव अगर हम लोग ठान लेते हैं। लोग मजदूर जो पहाड़ को खोद के रोड
तो इंसान को तैयार करने में हम लोगों को इतना समय नहीं लगेगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को तमन्ना सच्ची रखनी होगी, क्योंकि मान्यवर श्री कांशीराम साहब कहा करते थे कि अगर तमन्ना सच्ची है तो रास्ते हजार और तमन्ना झूठी है तो भाईने हजार है। हमारे लोग भाईबाजी ज्यादा करते हैं। आज हमारे जो जिले के प्रभारी हैं, जो जिले के अध्यक्ष हैं, हम लोग पूरे जिले में भागते हैं। हम लोग आप लोगों से ये कहते हैं कि आपको जिले में आने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को विशेष मीटिंग में जिले में आ सकते हैं, लेकिन आपको अपनी विधानसभा में मीटिंग करना चाहिए, विधानसभा में अपने कार्यक्रम लगाना चाहिए। आप कब नेता बनोगे, कब तक आप दूसरे की जयकार करेंगे? हम लोगों की भी अपनी जयकार लगना चाहिए और हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी गाँव गाँव जाके अपना कार्यक्रम चार्ट आउट करें और उसको देख के कार्यक्रम को जाके जनता के बीच में आप लोग अपनी अपनी बात रखें, क्योंकि इस विधानसभा में इस जिले में हम बात करें जन समस्याओं की, जिले में इतनी समस्या है, इतनी समस्या है कि आप लोग समस्या का निदान नहीं कर पाए। इतनी समस्या है, हम लोग जब जाते हैं फील्ड में तो हमारे सामने लोग आते, भाई साहब हमारी जमीन पे से हमें हटा दिया था, हमारे लोगों का भेदभाव होता, हमारे लोगों का मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। अभी मैं हास्टल गया था 2 दिन के दौरे में, वहाँ हास्टल में मैंने देखा कम से कम 25 से 50 लोग आए, भीलखेड़ी गाँव है जिनके पास 70-80 एकड़ जमीन थी, उनको जमीन पे कब्जे से हटा दिया। वो बेचारे लोग रोते रहे सामने, लेकिन हमने कहा कि हम लोग आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे और हमने उसी सिलसिले में 13 तारीख को सीहोर में एक बड़ा आंदोलन किया है। उसमें हम लोग कलेक्टर का घेराव करेंगे और जन समस्या को लेके उस कलेक्टर का घेराव कर उस कलेक्टर को हम अवगत कराएंगे कि आपके जिले में इतनी समस्या है और समस्या है हमारे वर्ग के लोगों के साथ क्यों है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ ही क्यों समस्या है। दबंग लोगों के पास 100 एकड़ 200 एकड़ जमीन कब्जे में, आप उनकी जमीन क्यों नहीं छुड़ा? आप लोग उनकी जमीन पर कोई सरकारी भवन क्यों नहीं बना? हमारी जमीन आप लोगों को दिखती है। तो हम इस सिलसिले में 13 तारीख को कलेक्टर साहब से रूबरू होंगे और कलेक्टर साहब से बात करेंगे कि हमारे लोगों की समस्या जो है उस समस्या को आप तत्काल प्रभाव से हमारे समस्या को लोगों को हल करेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जैसे विधानसभा की बात आई है उपचुनाव की बुधनी के, तो बुधनी उपचुनाव में पार्टी का जो भी डिसीजन होगा, अभी हमारे मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव होना है, एक श्योपुर की बीजेपुर है और एक सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा है। अभी इसमें चुनाव होना है और पार्टी के जो भी आदेश होगा, पार्टी अगर पार्टी कहेगी चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे, पार्टी मना करेगी तो नहीं लड़ेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ बहुजन समाज पार्टी बाद में है, एक मिशन है और मिशन है आर्थिक मुक्ति का आंदोलन। जो आज हमारा समाज आर्थिक मुक्ति से परेशान है, आर्थिक स्थिति से परेशान है, तो आज जितने लोग बैठे हुए समझता हूँ इनके पास किसी कोई धंधा सेट नहीं है, किसी के पास 100 एकड़ जमीन नहीं, जितने लोग हम लोग बैठे। तो आज लोग हम लोग आर्थिक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आर्थिक की लड़ाई कब आएगी? हम लोग सत्ता में काबिल होंगे और सत्ता कब आएगी? जब हम समाज को तैयार करेंगे और समाज हमें वोट देगा। बहुजन समाज पार्टी के मध्य प्रदेश में विधायक बनाकर भेजेगा तो मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। इन्हीं आशा विश्वास का मैं आप लोगों को पुनः आभारी हूँ कि आप लोगों ने इतनी भारी बरसात में अपना समय निकाला, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी समय निकालकर आज इस कार्यक्रम में आए हैं। और बस हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि माननीय कुमारी मायावती जी ने उनको दोबारा इस प्रदेश का प्रभारी बनाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी नेता की नजर रहती है हमारे ऊपर। हमारे जो लोग हैं, जो हमारे पदाधिकारी छोटे छोटे हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारे नेता की नजर नहीं है। मैं उसका ताजा उदाहरण हमारे सामने माननीय जियालाल अहिरवार जी बैठे हैं। आप जिले के भी प्रभारी रहे हैं, आप भोपाल जोन के भी प्रभारी रहे हैं, आप प्रदेश के प्रभारी रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले इधर भोपाल और इंदौर जोन का प्रभारी माननीय बहन जी के आदेश अनुसार बनाया था। लेकिन कहीं ना कहीं माननीय बहन जी की उनपे नजर थी। अभी पिछले 4-5 दिन पहले जोन की मीटिंग थी, भोपाल जोन की। उस भोपाल जोन की मीटिंग में आदरणीय जियालाल जी को हमारे जो पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम साहब हैं, उनके अनुशंसा पर माननीय बहन जी ने आपको दोबारा प्रदेश का प्रभारी बनाया है। आपके पास 26 जिले हैं और जो भोपाल और ग्वालियर जो हमारा जोन है उसका काम देखते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन और गुजारिश करूंगा कि आपके सामने उदाहरण बैठे हैं कि अगर आप लोग काम करोगे तो निश्चित तौर आप लोगों को उपलब्धियां मिलेगी। पदाधिकारी आप लोग बनेंगे, जिम्मेदारी रहती है, पद तो आता जाता है। हम लोग आप लोगों से ये आशा उम्मीद करेंगे कि हमारे अभी प्रदेश के प्रभारी जी जितनी देर बात रखें, आप लोग उनकी बात को धैर्यता से एक एक शब्द को आप सुनना ना करके आप बैठ जाओ थोड़ा। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो बात रखेंगे उस बातों को आपको सुनना है। यही आशा विश्वास से अपनी बात को विराम देता हूँ। और जो भी साथी 13 तारीख को कार्यक्रम में जाना चाहे सीहोर, जिनकी जो समस्या हो उस समस्या को हमारे जेपी मेहरा जी, कोमल नागर जी, हमारे भीम सिंह बोध जी, काशीराम वर्जी जी आप अवगत करा दें। और आप लोगों को 13 तारीख को सीहोर आना है। इन्हीं आशा विश्वास के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़, धन्यवाद।